बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट आए, घर वालों से लगी शर्त के मुताबिक अब आपको कॉलेज जाने के लिए मिलनी चाहिए एक स्कूटी। यंग हो तो थोड़ी सी स्पोर्टी होनी चाहिए, पॉकेट मनी कम है तो माइलेज अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ा इशू पापा मम्मी भैया भाभी चाचा चाची सबके काम आनी चाहिए, बिकॉज फैमिली कम्स फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं इंडिया में बिकने वाली दो बेस्ट सेलिंग 125cc स्कूटर्स। लेकिन आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर है, आज के वीडियो में जानेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं गुड लुक्स, देन देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इन दोनों में से एंटॉर्क ही ज्यादा स्पोर्टी और बेहतर लगती है। लेकिन सुजुकी की एक्सेस भी जिस तरीके से स्पोर्टी एस्थेटिक्स को एवरीडे लुक्स के साथ कंबाइन करती है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अगर मैं टीवीएस एंटॉर्क की यूएसपीज की बात करूं तो इसमें आपको दिखेगी एक बड़ी सी हेडलाइट जिसमें आपको मिलेगा एक टी शेप का डे टाइम रनिंग लैम्प। अगर आप इसकी टेल लाइट को देखें तो उसमें भी आपको टी मॉनिकर दिख ही जाएगा, और सारी की सारी लाइट्स एलईडीज हैं। अगर मैं सुजुकी एक्सेस के लुक्स की बात करूं तो ये दिखने में है काफी क्लासी। अगर मैं इसकी टेल लाइट्स की बात करूं तो उन्हें देखकर लगता है सीधे किसी हायाबुसा से उठाकर इधर चिपका दी। अगर मैं टीवीएस एंटॉर्क के मिरर्स की बात करूं तो वो काफी बड़े हैं शेप में, और स्कूटी के ओवरऑल स्पोर्टी एस्थेटिक्स के साथ काफी ज्यादा मैच करते हैं। वहीं सुजुकी एक्सेस के अगर मिरर्स देखें तो वो राउंड शेप के हैं और उनमें क्रोम भी मिलता है। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में आपको प्लास्टिक वाले ही मिलते हैं। फ्यूल कैप टीवीएस एंटॉर्क में काफी नीटली इंटीग्रेटेड है। हालांकि आपको चाबी निकाल कर ही फ्यूल कैप अलग से खोलना पड़ेगा, जिसके साथ साथ आप बूट भी खोल सकते हैं। सुजुकी एक्सेस में आप इग्निशन से ही पेट्रोल टैंक को ओपन कर सकते हैं। हालांकि आपको उतर कर एक फ्लैप खोलना पड़ेगा, फिर उसके फ्यूल कैप को ओपन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस काफी रिडंडेंट है और मुझे एंटॉर्क ज्यादा सिंपल लगता है। अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करूं तो टीवीएस एंटॉर्क काफी स्पोर्टी है। आपको दिखेगा कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और आप स्कूटी में थोड़ा आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। वहीं सुजुकी एक्सेस काफी कंफर्टेबल है, चाहे आप हो भैया भाभी मम्मी पापा चाचा चाची, जैसे कि मैंने बात की थी, सबके लिए राइडिंग पोजीशन काफी कंफर्टेबल रहती है। सुजुकी एक्सेस की सीट काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्क्विशी महसूस होती है, तो थोड़ी देर के बाद आपकी बैक हर्ट कर सकती है। लेकिन स्पेस की बात करूं तो वो सुजुकी एक्सेस में ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सीट काफी लंबी है। वहीं एंटॉर्क की सीट थोड़ी सी छोटी है। राइडर और पिलन के लिए स्पेस की कमी है, लेकिन मटेरियल हार्ड है, तो आपकी बैक हर्ट नहीं होगी कुछ किलोमीटर्स के बाद, और ये स्पोर्टी राइडिंग में भी काफी मदद करती है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, एंड नो डाउट टीवीएस का एंटॉर्क इज अ श्योर विनर हियर। कनेक्टेड फीचर्स के थ्रू आप कॉल्स देख सकते हैं, मैसेजेस पढ़ सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं। टीवीएस के एक्स कनेक्ट ऐप के थ्रू आप लैप टाइमर देख सकते हैं एक स्कूटी में। हाँ भाई, स्पोर्टी स्कूटी है ना। साथ ही साथ 0 से 60 की स्पीड और भी बहुत सारी चीजें। टीवीएस के एंटॉर्क में आपको एक सेपरेट इंजन किल स्विच मिलता है और इग्निशन बटन। ओवरऑल स्विच गियर्स की क्वालिटी काफी डिसेंट है और आपको मिलती हैं हजार्ड लाइट्स भी। वहीं अगर मैं एक्सेस के स्विच गियर्स की बात करूं तो ये दिखने में है काफी सिंपल। दोनों ही स्कूटर्स में आपको एक टेल टेल लाइट्स मिल जाएगी, जो ज्यादा एक्सेलरेट करने पर ऑरेंज टर्न हो जाएगी, और अगर आप कम एक्सेलरेट करोगे तो वो ग्रीन ही रहेगी, यानी आप इको मोड टाइप में चला रहे हो। सुजुकी के एक्सेस में आपको यूएसबी चार्जर आगे ही मिल जाता है, और यहाँ पर एक छोटा सा कभी स्टोरेज में मिल जाता है, जिसमें आप फोन चार्ज करते समय रख सकते हो या फिर एक वाटर बॉटल भी रख सकते हो। वहीं टीवीएस के एंटॉर्क में आपको यूएसबी चार्जर अंडर सीट स्टोरेज में देखने को मिलेगा और लाइट भी मिलेगी। अगर दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 21 to 22 लीटर्स, और दोनों में ही आप एक फुल फेस हेलमेट को काफी मुश्किल से फिट कर पाओगे। हाफ फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। अगर मैं फुटबोर्ड्स के अराउंड स्पेस की बात करूं तो टीवीएस एंटॉर्क कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, एंड एक्सेस में मिलता है आपको बहुत सारा स्पेस, लेकिन फिर भी क्या आप एक सिलेंडर कैरी कर पाएंगे? हम दो 125cc के स्कूटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी इंजन और परफॉर्मेंस। दोनों ही सिमिलर सीसीज के हैं और सिमिलर पावर प्रोड्यूस करते हैं। एंटॉर्क थोड़ी सी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्पेक शीट की कहानी रोड्स पर आते ही अलग हो जाती है। दिखने में तो आपको एंटॉर्क ज्यादा फास्ट लगेगा, बट इट्स द ऑपोजिट। एक्सेलरेशन के मामले में मुझे सुजुकी का एक्सेस ज्यादा
फास्ट फील हुआ। इसकी पावर डिलीवरी काफी लीनियर है। वहीं अगर मैं एंड टॉर्क की बात करूं तो इसमें लो एंड टॉर्क काफी बेटर है। यानी अगर आप 0 से 60 जाने की कोशिश करें तो एंड टॉर्क वहां पर ज्यादा फास्ट है। लेकिन अगर मैं टॉप एंड की बात करूं तो सुजुकी का एक्सेस बेटर है और इसकी टॉप स्पीड भी एंड टॉर्क से ज्यादा है। इसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इसलिए बेटर है क्योंकि इसका वेट है कम, ऑलमोस्ट 103 kgs, जबकि एंड टॉर्क का वेट है ऑलमोस्ट 118 kgs। स्पोर्टी स्कूटर्स हैं तो एग्जॉस्ट नोट की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं, और इस मामले में तो डेफिनेटली एंड टॉर्क जीतने वाला है। काफी मीठी और काफी ग्राउल फील होती है, जबकि एक्सेस के एग्जॉस्ट नोट में ऐसी कोई भी खास बात नहीं। लेकिन सुजुकी का एक्सेस की एक खास बात है, ये काफी साइलेंट फील होता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो टीवीएस का एंड टॉर्क इज अ श्योर विनर हियर। आपको फ्रंट में मिलता है एक 220 mm का पेट्रोल डिस्क जिसकी ब्रेकिंग बाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वहीं सुजुकी के एक्सेस में आपको मिलता है एक 190 mm का डिस्क रोटर जिसकी ब्रेकिंग पावर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ग्राउंड क्लियरेंस की बात मैं करूं तो वहां सुजुकी की एक्सेस के पास ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है और एंड टॉर्क के पास कम। टीवीएस के एंड टॉर्क में आपको मिलते हैं 12 इंच का फ्रंट व्हील और 12 इंच का रियर व्हील। टायर्स भी काफी चंकी हैं जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी तो कम हो जाती है, लेकिन इसकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहती है। वहीं सुजुकी के एक्सेस में एक छोटा सा नुकसान है, आपको मिलता है 12 इंच का फ्रंट व्हील लेकिन 10 इंच का रियर व्हील, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है लेकिन हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कॉर्नर्स के अराउंड भी आपको टीवीएस का एंड टॉर्क ही ज्यादा बेटर फील होगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। टीवीएस के एंड टॉर्क में आपको मिलता है 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक और इससे आप ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 kmpl की एवरेज निकाल पाएंगे, जबकि सुजुकी के एक्सेस में मिलता है आपको 5.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक और ये माइलेज में किंग है। आप आसानी से 45 to 50 kmpl की एवरेज सुजुकी के एक्सेस से निकाल सकते हैं। दोनों के बेस मॉडल के एक्स शोरूम की प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी एक ऐसा स्कूटर जो कि ऑलराउंडर हो, बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करे, फैमिली का कोई भी मेंबर बैठे तो कंफर्टेबल फील करे और एक्सेलरेशन में हो बहुत ही फास्ट, देन सुजुकी एक्सेस इज द वे टू गो। और अगर आपकी प्रायोरिटी है स्पोर्टियर लुक्स, स्पोर्टियर लुक्स, स्पोर्टियर लुक्स, then the TVS N-Torque is for you। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कूल कंपैरिजंस के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।